नमस्कार दोस्तों, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं कि जहां से अब उनके बचने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। कल का दिन उनके लिए यादगार रहने वाला है जो कल बीत चुका है। कई झटके लगे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन इसके परिणाम अब कुछ दिनों में निकलकर सामने आएंगे। उस जनता के सामने आएंगे जिस जनता के सामने ये व्यक्ति कट्टर ईमानदार होने का ढोंग करता आ रहा है। तो बात आज सिर्फ दो ही मुद्दों की करेंगे। एक तो दिल्ली शराब घोटाला, जिसमें ईडी ने 5 बार समन करती है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय अपनी व्यस्तता के कारण 2 समन को कह देते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूं, चुनाव प्रचार में हूं, और एक बार वो ध्यान लगाने के लिए पंजाब में चले जाते हैं। और 3 समन जो बाद में जारी होते हैं ईडी के द्वारा, तो ये व्यक्ति, अब इसे धूर्त व्यक्ति कहना चाहिए, अपनी धूर्तता की वजह से उन्हें गैर कानूनी करार दे देता है। इसके प्रवक्ता कहते हैं कि भाजपा वाले गिरफ्तार करना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री को, इसलिए ईडी के द्वारा समन भिजवाए जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जहां 10 बार हेमंत सोरेन को समन भेजे गए, अंतोगत्वा हेमंत सोरेन आज जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली। अब ऐसे ही अरविंद केजरीवाल का नंबर लगने वाला है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने अपनी एक याचिका दाखिल कर दी, और ये जो याचिका दाखिल की गई है दोस्तों, ये इतना तगड़ा प्रहार किया गया है इस केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि अगर ईडी इसे शीश महल से समन की अवहेलना करने के बाद गिरफ्तार करके ले जाती, तो ये बार बार भाजपा पर, सरकार पर, अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाता कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचती है, जिसकी वजह से इसके 3 मुख्य आदमी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को आज तक जमानत नहीं मिली, और कल भी सिसोदिया को और संजय सिंह को 14 दिन के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। तो कोर्ट के सामने ईडी के वकील पेश होते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपनी जिरह करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय को 5 बार समन जारी किए जा चुके हैं। चूंकि अभी दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, मनीष सिसोदिया के लिए जब जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, कि मनीष सिसोदिया 3 महीने के बाद अगर ट्रायल शुरू नहीं होता तो वो जमानत याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल एक तो 3 महीने का टाइम पास करता रहा, जबकि अब 4 महीने बीत गए हैं। मतलब मनीष सिसोदिया के केस को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तो केजरीवाल सोच रहा था कि 3 महीने बीत जाएंगे, ऐसे ही पागल बनाता रहूंगा जांच एजेंसियों का, तो मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा और मनीष सिसोदिया छूट जाएगा। लेकिन ईडी ने जब समन भेजने चालू किए तो ये व्यक्ति पहुंचता नहीं है। इसको मालूम है ईडी इससे क्या सवाल पूछने वाली है, जबकि पत्रकारों के सामने
ये कहता है कि ईडी मुझे सवाल लिखकर भेजे, मैं जब जवाब दूंगा। अरे केजरीवाल साहब, आप IRS ऑफिसर रहे हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, आपने भी नोटिस इशू करे होंगे, तो कितने सवाल आप लिखकर भेजते थे? 1 या 2 सवाल, बाकी तो आप पूछताछ ही करते होंगे ना। तो इसी वजह से ये व्यक्ति धूर्त है। तो ईडी, अब ये व्यक्ति इस चाल में फंस चुका है ईडी की, क्योंकि ये तो खुद एक चालबाज, नौटंकीबाज व्यक्ति है। जहां इसे चाल चलनी होती है चाल चलता है, जहां इसे भोली सूरत बनाकर नौटंकी करनी होती है वहां ये नौटंकी करता है। तो ईडी अब कोर्ट के जरिए वो काम करेगी कि ये बाद में इसके प्रवक्ता और ये स्वयं ये आरोप ना लगा सके कि भाजपा ने इसे गिरफ्तार करवाया है। अगर अब इसकी गिरफ्तारी होगी तो वो कोर्ट के आदेश पर होगी। अब दूसरी जो दिक्कत पेश आने वाली है अरविंद केजरीवाल को, वो क्राइम ब्रांच के द्वारा, और इसके ऊपर जो ये हमला बोला जा रहा है ना सरकारी एजेंसियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, वो इसकी धूर्तता के कारण बोला जा रहा है। अगर ये व्यक्ति, इसने कोई घोटाला गबन नहीं किया है, इसे कोई जानकारी नहीं है, तो ये ईडी के सामने पेश होकर अपनी सफाई दे सकता था। कट्टर ईमानदार है ना, और कट्टर ईमानदार को तो कभी डर लगता नहीं है। भगत सिंह भी नहीं डरा करते थे, लेकिन ये भगत सिंह होने के अनुयायी होने का आज तक ढोंग करता है। तो क्राइम ब्रांच जब परसों जाती है तो खाली हाथ लौट आती है, समन इशू नहीं होता है, क्योंकि वो केजरीवाल का इंतजार करती है। पूरी टीम पहुंचती है क्राइम ब्रांच की, लेकिन केजरीवाल जब शीश महल में नहीं थे तो क्राइम ब्रांच की टीम वापस आ जाती है। तो इसमें भी जो क्राइम ब्रांच ने इसके साथ खेल किया है, वो इस तरह का खेल किया है कि अमित शाह ने, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में आती है, अमित शाह ने इसके साथ वो खेल कर दिया है कि अब ये क्राइम ब्रांच से भी बच नहीं पाएगा। 7 विधायक, कभी 21 विधायक, कहता है बीजेपी वाले 25 करोड़ में तोड़ रहे हैं मेरे, और आतिशी मार लेना को आगे कर देता है। पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ऐसे लोगों को आगे करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता था। आज वो कहाँ हैं? तिहाड़ जेल में। ऐसे ही अब इसने आतिशी को मोहरा बनाया, क्योंकि कई दिनों से ये मीडिया की सुर्खियों में नहीं था। तो इसने ताना बाना बुना कि दिल्ली की सरकार गिराने वाली है भाजपा। अरे भाई, भाजपा कहां से गिराने वाली है? 7 विधायकों से सरकार गिरती है। तो केजरीवाल साहब, जिनसे तुम धूर्तता कर रहे हो, वो सरकारी अफसर हैं। आप भी सरकारी अफसर रहे हैं। सरकारी अफसर की चाल को जानता है कि तुम कितने धूर्तता कर सकते हो। और जो इनका मुखिया है अमित शाह, उसने तो ये प्रताड़ना झेली है, उसने स्वयं ने झेली है। उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर भिजवा दिया था। तो उस व्यक्ति ने इतनी प्रताड़ना झेली है, तो वो तुम्हारे जैसे लोगों को भली भांति जानता है कि तुम कौन कौन सी चाल किस टाइम पर खेलोगे। तो 25 करोड़ वाले मसले में कल भी ये मुख्यमंत्री, ये नौटंकीबाज 4 घंटे तक अपने शीश महल में छुपा रहा, क्राइम ब्रांच की टीम के सामने नहीं आया, और इतना डरा हुआ था कहीं क्राइम ब्रांच वाले इसे पकड़कर ना ले जाएं। अरे भाई, भगत सिंह के अनुयायी, मुख्यमंत्री हो, क्राइम ब्रांच आपका क्या करती?
लेकिन डर ये था, कहीं इसमें ईडी के लोग तो शामिल नहीं हैं, कहीं इसमें सीबीआई के लोग तो शामिल नहीं हैं। तो ये 4 घंटे तक शीश महल के अंदर कैद रहता है। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम को भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश था कि आज नोटिस सर्व कराकर ही आना है, और उस नोटिस में 3 दिन का समय दिया गया है। नोटिस तो इनके स्टाफ को ही दिया गया है, केजरीवाल ने रिसीव नहीं किया। तो 3 दिन का समय दिया गया है कि 7 विधायकों के नाम बताए जाएं, ऑडियो क्लिप बताई जाए, और उस भाजपा नेता का नाम बताया जाए जिसने फोन किया था। बाकी जांच तो क्राइम ब्रांच अपने आप कर लेगी, कॉल डिटेल से कर लेगी, लोकेशन से कर लेगी। बहुत सारी चीजें क्राइम ब्रांच के पास होती हैं पता लगाने के लिए। तो अब ये बौखला गया है, और आतिशी मार लेना जो कल तक चंडीगढ़ में थी, संभवतः दिल्ली पहुंच गई होंगी, तो उन्हें भी नोटिस सर्व हो गया होगा। तो इन दोनों को अब ये बताना पड़ेगा कि वो 7 विधायक कौन थे, और वो भाजपा का कौन सा व्यक्ति था जिसने 25 करोड़ रुपए की ऑफर करी थी। तो वो डेट, टाइम, लोकेशन, सारी चीज कॉल डिटेल्स में आएगी। और ये 7 विधायक जब थाने के अंदर बैठकर क्राइम ब्रांच के सामने जवाब उगलेंगे तो सच सामने निकल कर आएगा। तो इसका भांडा जब ही फूटेगा, क्योंकि अब इसको ये बताना पड़ेगा कि 7 विधायक कौन हैं। और अब जो 62 विधायक ये लेकर बैठा है, सबके ये नोहरे कर रहा होगा कि तुम गवाही दे दो, तुम गवाही दे दो। लेकिन कॉल डिटेल निकलेगी जब ना, कॉल डिटेल तो निकलेगी ना कि किस व्यक्ति ने फोन करा था, और कॉल डिटेल निकलेगी नहीं जब फोन हुआ ही नहीं। तो यह बहुत बुरी तरीके से खुद तो फंस ही चुका है, इसकी बड़बोली आतिशी मार लेना भी फंस गई है। तो अब ये घिर चुका है बहुत बुरी तरह से, और ये घिर नहीं चुका, ये गिर चुका है। ये अपनी नजरों में चाहे कुछ भी कहता रहे, अपनी वाणी से कुछ भी बोलता रहे, इसको अंदर से मालूम है कि ये कट्टर बेईमान है। नहीं तो ईमानदार व्यक्ति को किसी भी जांच एजेंसी के सामने में पेश होने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, आज 2 मुद्दे पर हमने बात करी, आपको बताया कि ये किस तरह से घिर चुका है। लेकिन इसके साथ कल 5 वाकया हुए थे, जिसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम।